नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के एक महान ही शख्सियत, फिर महान मनोवैज्ञानिक जिनका नाम लेव वाइगोस्की था, आज उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना अध्ययन जो मॉस्को में किया था, ठीक है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। इनको सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं। नंबर 1 हमारा है सामाजिक सांस्कृतिक के विकास का सिद्धांत। अगला हमारा है सामाजिक संरचना का विकास का सिद्धांत। अगला हमारा है ज़्यादा ज्ञानी दूसरा का सिद्धांत। अगला हमारा है नज़दीकी संभावित विकास का क्षेत्र, यानी संभावित विकास के क्षेत्र को हम ZPD कहते हैं, जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अगला हमारा था इसके फोल्डिंग का सिद्धांत, यानी इसके फोल्डिंग थ्योरम। दोस्तों, यह जो सिद्धांत था लेव वाइगोस्की ने इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी जो मॉस्को में पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया था। इनका जो अध्ययन था वो 1924 से लेकर 1934 के बीच में अध्ययन इन्होंने किया था। इन पे उन्होंने विशेषकर संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया था। उसके बाद इन्होंने भाषा और चिंतन के संबंध में बहुत सारे अध्ययन किए, और जब अध्ययन किया तो उस पर उन्होंने अपने मत बताया। क्या बताया उन्होंने मत? कि संज्ञान के विकास के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव का वर्णन किया। वाइगोस्की अपने भाषा द्वारा क्या बोलते हैं कि भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख रूप से एक सांकेतिक उपकरण है जो बालकों के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यानी भाषा एक सांकेतिक उपकरण है जिससे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और वह किसी भी बालक के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है। अगला हमारा इसी में आता है, इन्होंने क्या बताया कि बच्चे और समाज के बुजुर्ग, ठीक है, जिन्होंने बच्चे और समाज के बुजुर्ग जानकर सदस्यों के बीच मिलजुल कर होने वाले भूमिका पर बल दिया। यानी इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं और हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, अगर इन दोनों के बीच में संवाद होता है तो इन्हीं चीज़ों पे उन्होंने अनुभव के आधार पर अपना कार्य पे बल दिया। उनके अनुसार क्या है कि जितनी भी बौद्धिक क्रियाएं संसार में, वो सबसे पहले कहाँ घटित होती है? वो सबसे पहले हमारी बाहरी दुनिया में घटित होती है। साथ साथ उन्होंने क्या बताया कि अगर बच्चे बड़ों के साथ बातचीत के द्वारा, ठीक है, बच्चे बड़ों के साथ बातचीत के द्वारा या फिर अपने अवसरों के द्वारा अगर अपने समुदाय की संस्कृति, मतलब सोचने और व्यवहार करने के तरीकों को सीखते हैं, तो इन्हीं के बीच में उन्होंने अपना संबंध बताया था। अगला क्या था उन्होंने? वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या था? संज्ञानात्मक विकास का एक रोचक विश्लेषण करता है। वाइगोस्की के मत के अनुसार क्या था? कुछ पॉइंट्स हमने बनाया है, उसमें यह है कि जो सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है, यानी संस्कृति जो है वो संज्ञानात्मक विकास की एक दिशा प्रदान करती है कि कैसे विकास करना है। अगला हमारा है संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक का बहुत महत्व है, ठीक है। अगला हमारा है कि वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा पर बल दिया। तर्क करना, चिंतन करना आदि सभी सांस्कृतिक कारकों को मदद करते हैं। अगला हमारा है सीखने में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर कोई भी चीज़ सीखता है कोई बालक, तो उसमें एक शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, इन्होंने बताया। अगला क्या है कि ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है, यानी कोई भी ज्ञान अगर बढ़ता है बालक के अंदर तो वह एक समाज के द्वारा भी उस पर काफ़ी हद तक इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इन्होंने और क्या कहा था? इन्होंने कहा कि बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान का सृजन मुख्य रूप से करते हैं। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग हम नहीं कर सकते हैं। अगला है सीखना विकास की ओर निर्देशित करता है,
सामाजिक वातावरण में सहायता भी करता है। बच्चे की भाषा, दक्षता व अनुभव सब व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती है। कोई भी बालक है जो उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, वह बालक उससे प्रभावित जरूर होता है। अगर कोई बालक हमारे भारत देश का है और भारत देश के कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो वहाँ की संस्कृति से बालक के अंदर कुछ न कुछ, वहाँ की संस्कृति से कुछ न कुछ इसके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ता है। इस प्रकार वाइगोत्स्की महोदय ने सीखने में सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण को बहुत महत्व दिया था कि जिस एटमॉस्फेयर में, जिस माहौल में बालक रहता है, उसका मेन रूप से बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इनका एक सिद्धांत था जिसे हम बोलते हैं अंतरीकरण का सिद्धांत या फिर अंतःकरण का सिद्धांत या फिर अंतरीकरण का सिद्धांत। तो इसमें क्या है कि वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास वातावरण में शुरू होता है, विशेषकर सामाजिक वातावरण, ठीक है, विशेषकर सामाजिक वातावरण में इंसान से बाहर होने वाले अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम कुछ बात लेते हैं, जैसे क्या है कि छोटे बच्चे कक्षा में अपने शिक्षक की तरह कुर्सी पर बैठकर अन्य बच्चे को चुपचाप बैठकर पढ़ने और आपस में बात ना करने के निर्देश देने का अभिनय करते हैं। यानी बच्चे दूसरे लोगों को घर पर, दोस्तों के बीच तथा स्कूल में तरह तरह के कामों को करता हुआ देखता है, फिर उसी तरह का व्यवहार करता है। मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा है, कोई बालक है, अगर क्लास में बैठा हुआ है, अगर कोई टीचर उसे बोलता है कि आप शांत होकर बैठिए, क्या करना है, तो बालक है टीचर को देख के पहले उसका अवलोकन करता है, चुपचाप बैठता है, अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर अवलोकन करने के साथ वह अपने अंदर उस चीज़ को बिठाता है, आत्मसात करता है। उस आत्मसात करने के बाद उस चीज़ को वह एक्सप्रेस करता है, जिसे हम अंतरीकरण का सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या है हमारा, बता दिया मैंने। अगर हम कहते हैं, अगर हम किसी बच्चे से जानते हैं कि कैसे बोला जाता है, ठीक है, कैसे बोला जाता है, तो यह एक अंतरीकरण का अच्छा उदाहरण हो सकता है। कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रामीण अंचल में रहने वाला एक बच्चा गरासिया, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी और मराठी क्यों अपनी अपनी मातृभाषा में ही बोलना सीखते हैं? जैसे हिंदी भाषा क्षेत्र में बच्चे देखते हैं कि माता पिता किस तरह विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, बच्चे इन ध्वनियों को सीख लेते हैं और धीरे धीरे अपने माता पिता की तरह हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं। इस तरह बच्चे अपने माता पिता की भाषा को आत्मसात कर लेते हैं। आगे क्या है, बाहर यानी वातावरण की से अंदर की ओर बच्चे के आंतरिक स्वयं की दिशा में होने वाले विकास को वाइगोत्स्की ने अंतरीकरण का सिद्धांत कहा है। ठीक है, अगर कोई बालक है अपने परिवार में रहता है, तो लोगों की बात सुनकर, जो उनके माता पिता हैं, जो उनके भाई बहन हैं, उनकी बातों को सुनकर पहले उसका अवलोकन करता है, फिर उससे बार बार उच्चारण करता है। इस तरह वह उन भाषा को सीख लेता है जिसे वो पता पहले से नहीं होता है, जिसे हम अंतरीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला हमारा है, सबसे इम्पोर्टेंट है इनका, संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे बोलते हैं हम ZPD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास के क्षेत्र की अवधारणा क्या है। तो वाइगोत्स्की ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से यह एक महत्वपूर्ण योगदान ये भी हमारा है, उनका है। उसमें उन्होंने कहा कि संभावित विकास का क्षेत्र उस अंतर को रेखांकित करता है जो एक सीखने वाला खुद से कर सकता है और दूसरों की मदद से कर सकता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि कोई बच्चा बड़ों के उदाहरण को देखता है और धीरे धीरे कुछ कामों को बगैर बड़ों की मदद से करना सीख जाता है। उदाहरण के तौर पे क्या करते हैं कि पहली कक्षा के बच्चे ने भाषा के क्लास में शिक्षक की मदद से किसी शब्द को पहली आवाज़ को पहचानना सीखा और फिर बाद में उन शब्दों की पहली आवाज़ को भी पहचानना सीखा जो उनको सिखाए गए, बताए नहीं गए थे। अगर हमने बालक को आ बताया
आम बताया। तो इस तरह बच्चे अपना खुद विकास करते हैं, खुद सीखते हैं। यानी इसी आधार पे हम कहते हैं, अगर हमें सिंपल वर्ड में समझना हो, क्या कह सकते हैं कि जहाँ बच्चा खुद से पहुँच सकता है, सीखने में जहाँ बच्चा खुद से पहुँच सकता है तथा जहाँ बच्चा दूसरों की सहायता से पहुँचता है, यानी जहाँ बच्चा खुद से पहुँच सकता है और दूसरों की सहायता से पहुँच सकता है के बीच के क्षेत्र को, ठीक है, के बीच के क्षेत्र को हम संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे हम ZPD कहते हैं। यानी हाउ कैन आई डू, व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प और व्हाट आई कैन डू, यहाँ इसके बीच में आता है। व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन नॉट डू विथ, व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प, व्हाट आई कैन नॉट डू, यानी वह बच्चा क्या कर सकता है खुद से। दूसरा हमारा है कि वह बच्चा किसी के हेल्प से क्या कर सकता है, व्हाट कैन नॉट डू, कि बच्चा वह क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, यह इस बीच के जो कॉन्ग्रेटिव है, जो हमारा रिलेशन है, उसी को हम ZPD कहते हैं। इस संप्रत्यय के बारे में वाइगोत्स्की कहते हैं, खुद से समस्या समाधान की क्षमता द्वारा होने वाले वास्तविक विकास के स्तर और किसी बड़े व्यक्ति के निर्देशन में होने वाले विकास के बीच ही संभावित विकास के क्षेत्र को हम निर्धारित करते हैं। यह संप्रत्यय दोस्तों के सहयोग से सीखने में, यानी पीयर लर्निंग, और बड़ों के निर्देशन में सीखना जितना ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मानना है। वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे इस क्षेत्र में रहने का अवसर मिलने पर उनके व्यक्तिगत अधिगम स्तर में बढ़ोतरी होगी, साथ ही वे सीखने को लेकर ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे। अगर हम ZPD का एक उदाहरण लेते हैं, क्या है कि अगर कोई राजस्थान के आदिवासी हैं जिसका नाम पूजा है, कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली पहली कक्षा की एक बच्ची है, ठीक है, यानी राजस्थान के रहने वाली कोई आदिवासी है जिसका नाम पूजा है, अगर वो कक्षा 1 की पढ़ने वाली है, पहले साल उसे हिंदी के 6 से लेकर 7 वर्डों को पहचानना सीखता है। ठीक है, पहले साल में जब एडमिशन लेता है तो वो 6 से 7 वर्ड ही सीखती है, मगर अगले साल तक अन्य बच्चों के सहयोग और शिक्षकों के निर्देशन में धीरे धीरे वह 25 से लेकर 26 वर्डों को पहचानना और कुछ मात्राओं को पढ़ना सीख लिया। इस बात पे जब वह खुद से सीखी और दूसरों के हेल्प से सीखी, इस तरह के दौरान को हम उसको आकलन करते हैं। ठीक है, इस परिणाम पर छात्रा के अन्य सहपाठियों के साथ शिक्षक भी हैरानी में रह जाते हैं कि उस कक्षा में अन्य बच्चों को सीखा हुआ देखने का प्रयास करते हुए इस छात्रा को प्रोत्साहन मिलता है। अगर कोई बच्चा सीखता है उससे, तो उसे हम, और किसके साथ सीख रहा है, इसी के बीच के क्षेत्र को हम ZPD कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि वाइगोत्स्की के विकास के क्षेत्र में वाइगोत्स्की के सिद्धांत की कौन कौन सी विशेषताएं मुख्य रूप से हैं। नंबर 1 है, सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यानी सीखना क्या होता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अगला हमारा है, अंतःदृष्टि के द्वारा विद्यालय छात्रों को अधिगम प्रक्रिया का एक निर्देशित स्वरूप प्रदान करता है। अगला है, अधिगम प्रक्रिया में ZPD का प्रमुख स्थान होता है। अगला है, सीखने में प्रक्रिया में सांस्कृतिक संगठनों के उपाय एवं मनोवैज्ञानिक तथ्य उत्तरदायी होते हैं।